पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो फ्रेंच शब्द जर्नी से आया है, जिसका अर्थ है प्रतिदिन या दैनिक। पत्रकारिता समाचारों के संकलन, चयन, विश्लेषण तथा संप्रेषण की एक कलात्मक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी इसके विषय में कहते हैं कि ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि और चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विधा है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। कंसेप्ट ऑफ जर्नलिज्म अर्थात पत्रकारिता की अवधारणा के विषय में बात करते हैं। पत्रकारिता का मूल तत्व समय पर सही सूचना का संप्रेषण है। यह सूचना संग्रह, सत्यापन, प्रस्तुति और प्रसार की व्यवस्थित, नैतिक एवं उत्तरदायी प्रक्रिया है। पत्रकारिता की अवधारणा मूल रूप से लोक कल्याण और जागरूकता पर आधारित है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहला बिंदु है समाचार संवहन की सामाजिक प्रक्रिया। पत्रकारिता समाज के लिए आवश्यक सूचनाओं को संकलित कर जन समूह तक पहुंचाती है। जनता और सत्ता के बीच सेतु का कार्य करती है। पत्रकारिता आम जनता की समस्याओं और विचारों को सत्ता तक और सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाकर एक संवाद सेतु अर्थात कम्युनिकेशन ब्रिज का कार्य करती है। दूसरा बिंदु है सत्य पर आधारित ज्ञान वितरण। पत्रकार का दायित्व तथ्य, प्रमाण और सत्यता की रक्षा करना है। एक आदर्श रूप में पत्रकारिता समाज में घटित हो रहे यथार्थ या वास्तविकता का निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती है। तीसरा बिंदु है जनमत के निर्माण का माध्यम। पत्रकारिता समाज में विचार विमर्श उत्पन्न करती है और जनमत को नई दिशा देती है। यह जनता की सामूहिक राय अर्थात पब्लिक ओपिनियन को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने का एक लोकप्रिय और प्रभावी साधन है। चौथा बिंदु है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। पत्रकारिता राज्य के अन्य स्तंभों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। पांचवा बिंदु है सामाजिक उत्तरदायित्व। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाज को शिक्षित, जागरूक और संगठित करना भी है। इसका उद्देश्य नागरिकों को समय और समाज के प्रति सजग रहकर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करना भी है। पत्रकारिता एक ऐसा संप्रेषण माध्यम है जिसका संबंध किसी न किसी रूप में मानवीय भावों, विचारों एवं कार्यों की अभिव्यक्ति से जुड़ा है और इस अभिव्यक्ति को सुव्यवस्थित बनाना ही पत्रकारिता का उद्देश्य है। आइए अब पत्रकारिता के स्वरूप के विषय में विगत से बात करते हैं। पत्रकारिता का स्वरूप
समय और तकनीक के विकास के साथ व्यापक और बहुआयामी हो गया है। आज पत्रकारिता केवल छपे हुए शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि चित्र, ध्वनि और डिजिटल मंचों के माध्यम से भी संचालित होती है। लेकिन पत्रकारिता के मूल तत्व वही रहे हैं। पत्रकारिता के कुछ शाश्वत धर्म ही उसके स्वरूप को उद्घाटित करते हैं, जिन्हें निम्न क्रम में देखा जा सकता है। सबसे पहला है सामाजिक चेतना का दर्पण। पत्रकारिता सामाजिक चेतना का आदर्श है। वस्तुतः प्रत्येक मानव समाज का अधिक से अधिक विवरण प्राप्त करना चाहता है और उसी से अपनी जीवन दृष्टि का निर्माण करता है। अतः उसे जानने का सबसे सुगम साधन पत्रकारिता है। समाज की ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी स्थिति, समाज के उत्थान, पतन, सृजन एवं विनाश की स्थितियों को पत्रकारिता ही पहुंचाती है। इस प्रकार पत्रकारिता वर्तमान की यथातथ्य प्रस्तुति एवं भविष्य के स्वरूप का निर्माण करती है। पत्रकारिता के स्वरूप का दूसरा क्रम है सूक्ष्म पर्यवेक्षण या विश्लेषण, जिसे एनालिसिस कह सकते हैं। पत्रकार केवल घटनाएं नहीं बताता, बल्कि उसके कारण, प्रभाव और परिणामों का गहन विश्लेषण करता है, ताकि पाठक या दर्शक विषय को गहराई से समझ सके। यह घटनाओं का यथातथ्य और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करता है। यह पत्रकारिता का प्राथमिक कार्य है। वास्तव में पत्रकारिता में सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति एवं जटिल तथ्यों के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की क्षमता होती है। आगे का क्रम है निरक्षीर विवेक। पत्रकारिता में तटस्थता अनिवार्य तत्व है। स्वस्थ पत्रकारिता का उद्देश्य विषय का निरक्षीर विवेचन ही है। किसी मुद्दे पर मनुष्य में धारणाओं का आधार पत्रकारिता ही होती है। अतः सच्ची पत्रकारिता का स्वरूप निरक्षीर विवेक होना चाहिए। आगे का क्रम है मूल्यों की नियामिका। पत्रकारिता मानव मूल्यों को स्थापित करती है तथा विघटित जीवन मूल्यों की स्थिति में नए मूल्यों की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाती है। राष्ट्र अथवा समाज में व्याप्त असंतोष, आक्रोश या विद्रोह का नियमन करके पत्रकारिता समाज को दिशा देती है और मूल्यहीन समाज को नवजीवन देती है। परिवेश से संपृक्ति। लोग पत्रकारिता के द्वारा देश विदेश के घटना चक्र से जुड़े रहते हैं। पत्रकारिता के कारण ही आज मानव राष्ट्र की प्रगति में रुचि लेने लगा है। पत्रकारिता एक व्यवसाय होने के साथ साथ एक सेवा कार्य भी है, जिसका मुख्य लक्ष्य जनहित है। बात चाहे अणु विकास की हो या अंतरिक्ष अभियान की, उससे राष्ट्रीय अस्मिता या गौरव का बोध सहज अनुभूत होता है। इस प्रकार पत्रकारिता हमें पूरे परिवेश से जोड़े रखती है। वैविध्यपूर्ण व्यापक क्षेत्र। पत्रकारिता का क्षेत्र
बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो पत्रकारिता से अछूता हो। चित्र विचित्र सभी प्रकार के घटना चक्र इसमें समाहित रहते हैं। पत्रकारिता केवल राजनीति अथवा समाज तक ही नहीं, वरन कला, संस्कृति, शिक्षा, अर्थ, वाणिज्य, खेल तथा मनोरंजन आदि व्यापक क्षेत्रों को समाहित किए हुए है। आगे का क्रम है समाज की सुधारवादी दृष्टि। पत्रकारिता का कार्य समाज के लिए एक चिकित्सक की भांति होता है। समाज की समस्त बुराइयों को दूर करने में पत्रकारिता एक सफल साधन है। वास्तव में पत्रकारिता समाज परिवर्तन का साधन है। यह समाज में व्याप्त कुरीतियों, भ्रष्टाचार और विसंगतियों को उजागर कर सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने में सहायक होती है। आगे का क्रम है संप्रेषण का माध्यम। पत्रकारिता संप्रेषण माध्यम है। पत्रकारिता में पत्रकार विचार अभिव्यक्त करता है। इसमें संपादकीय, लेख, स्तंभ आदि शामिल होते हैं, जिनमें सामाजिक मुद्दों पर गंभीर और समीक्षात्मक राय व्यक्त की जाती है। इंटरनेट, टीवी और रेडियो तक पत्रकारिता की पहुंच इस बात का प्रमाण है कि वह संप्रेषण की भावना के अंतर्गत अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सचेष्ट है। इसका उद्देश्य विशिष्ट होता है। पत्रकारिता विशिष्ट लक्ष्य के लिए समर्पित होती है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि पत्रकार एक आज़ाद नागरिक के उन सभी अधिकारों को सदा जागृत रखने वाला प्रहरी होता है जो उसके लिए सदा अनमोल होता है। पत्रकारिता एक विशिष्ट उद्देश्य है, जीवन का, समाज का और व्यक्ति का। आगे का क्रम है प्रेरणा और जागरूकता। पत्रकारिता राष्ट्र का प्रेरणा स्रोत होती है। सामाजिक जागरूकता की दिशा में पत्रकारिता से अधिक प्रभावी कोई साधन नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण, अनुशासन, व्यवस्था, पारस्परिक सौहार्द एवं देश की एकता और अखंडता के लिए स्वस्थ वातावरण के सृजन में पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है। समग्रतः पत्रकारिता का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। जीवन की विविधता एवं नए नए साधनों की बढ़ोतरी के कारण पत्रकारिता को बहुआयामी बना दिया है। आइए पत्रकारिता की विशेषताओं के विषय में भी जान लेते हैं। पत्रकारिता की विशेषताएं कई हो सकती है और विद्वानों के अनुसार इसकी संख्या अलग अलग है। सामान्यतः पत्रकारिता की 8 से 12 प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है, जो इस प्रकार है। सबसे पहली विशेषता है समसामयिकता। समाचार हमेशा वर्तमान से जुड़े होने चाहिए, अर्थात समाचार समसामयिक होने चाहिए। सूचना जितनी जल्दी प्रसारित होगी वह उतनी ही अधिक समाचार कहलाएगी। दूसरी विशेषता है वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता। घटनाओं को बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या
पक्षपात के ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना चाहिए। समाज में व्यक्तिगत मत, भावनाएं या पक्षपात होता है, किंतु समाचार में व्यक्तिगत मत, व्यक्तिगत भावनाएं या पक्षपात का कोई महत्व नहीं है। सूचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है सत्यता और सटीकता। पत्रकारिता की नींव सत्य पर टिकी होती है। दी गई सूचनाएं और तथ्य पूरी तरह से सही और प्रामाणिक होने चाहिए, न कि कल्पना या अफवाह पर तथ्यों, तिथियों, आंकड़ों और नामों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यह पत्रकारिता की मूल विशेषता है। आगे की विशेषता है स्पष्टता और सरलता। संदेश की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि वह व्यापक जनसमूह की समझ में आसानी से आ सके। लोक रुचि वही सूचना समाचार बनती है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की दिलचस्पी होती है और जो उनके जीवन को प्रभावित करती है। जन कल्याण की भावना। पत्रकारिता का अंतिम उद्देश्य जनहित और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना होता है। समाचार को जनता के हित, चिंता और आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। पत्रकारिता समाज की आवाज मानी जाती है। विश्वसनीयता। विश्वास ही पत्रकारिता की पहचान है। यदि पाठक, दर्शक और श्रोता का भरोसा टूट जाए तो पत्रकारिता अपना मूल्य खो देती है। संतुलन। समाचार प्रस्तुत करते समय दोनों पक्षों की बात शामिल होनी चाहिए। केवल एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पत्रकारिता नहीं है। आगे की विशेषता है उत्तरदायित्व। पत्रकार का समाज, राष्ट्र, पाठक और नैतिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पत्रकारिता मात्र एक पेशा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक दायित्व है। यह समाज को जागरूक करने, दिशा देने और लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। अच्छी पत्रकारिता वह है जो सत्य, निष्पक्षता और जनहित के सिद्धांतों पर अटल रहती है। पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो जनता का ज्ञान, मनोरंजन और उद्बोधन करती है। लोकतंत्र के इस युग में पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधानपालिका के कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करना तथा उन्हें निरंकुश होने से रोकना है।